बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ ने कैसे खोलकर पाकिस्तान की जानिब से जो नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम तजवीज़ किया था उसी खोलकर कैसे हमायत की है और सबसे बढ़कर मुखालिफत मौलाना फजल रहमान ने की है। और सिर्फ यही नहीं, अमली तौर पर मौलाना फजल रहमान ने करके भी दिखाया है, जो सीनेट में उन्होंने करारदाद पेश की है। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो सबूत देखते हैं और इसके बाद आगे जाकर हम इस पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं मौलाना फजल रहमान को कि नोबेल प्राइज के लिए तजवीज़ करने पर डोनाल्ड ट्रंप का जो नाम हुकूमत पाकिस्तान ने दिया था उस पर मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ कैसा था, तो सुन लीजिए। कि ट्रंप के लिए आइंदा साल के नोबेल इनाम, अमन नोबेल इनाम की खबर, जिसके हाथ से अफगानिस्तान के मुसलमानों का खून रिस रहा है आज भी, जिनके हाथों से इराक का खून रिस रहा है, जिसके हाथों से फलस्तीनियों का खून बह रहा है, और आज जब ईरान पर हमले कर रहा है, क्या ये अमन के अपने दावे में झूठा साबित नहीं? हमारा हक बनता कि हम अपनी हुकूमत ट्रंप के साथ इस बात का मुताबिक करें कि ट्रंप के लिए अमन नोबेल इनाम किस बात में। तो मौलाना फजल रहमान को तो आप लोगों ने सुन लिया। आइए आपको सुनाते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के कैसे वो खोलकर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत करते हैं नोबेल प्राइज के लिए। आइए आपको दिखाते हैं। तौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप समझते हैं कि नोबेल प्राइज जो है डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाना चाहिए? देखिए, नोबेल प्राइज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नोबेल प्राइज कमेटी जाने और उनका देना जाए, वो जिसको अप्रोप्रिएट समझते हैं। मैं समझता हूँ नॉर्वे की जो कमेटी है वो बेहतरीन कमेटी है, वो फैसला करती है किसको दें। तो जी दोस्तों, दोनों वीडियोस आप लोगों ने देख लिया और इस पर आप लोगों को बखूबी अंदाजा लग चुका होगा कि किस तरह से तहरीक इंसाफ ने इन दिनों में पिछले 3-4 दिनों से जैसे ही हुकूमत पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया, किस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा किया और सारा क्रेडिट अपने लिए दिया कि हमने इसके मुखालिफत की है और जिन लोगों ने इसका नाम तजवीज़ किया है वो सबसे बड़े मुनाफिक है या अमरीकी गुलाम या वो हैं फलाना है फलां है। अगर तहरीक इंसाफ इस बात में वो एग्री है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए, तो ऐसे में तो उनके लिए सबसे बड़ा मौका मौजूद था। कौमी असेंबली में उनके पास 100 के करीब सीटें हैं, सबसे मजबूत अपोजिशन है नंबर के लिहाज से। खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास हुकूमत है, वो आकर यहाँ पे इनके खिलाफ करारदाद जमा कराते कि यार हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो काम किया है ये इंतहाई गलत किया है और इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जैसे मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन का किरदार अदा किया और उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के दिलों की हुक्मरानी की तर्जुमानी की और उन्होंने खुले आम सेनेट में उन्होंने करारदाद जमा की है कि हुकूमत फौरी तौर पर ये वापस ले ले। और जिस तरह उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ पर रद्दअमल दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कैसे वो अमन का दाई बन सकता है, कैसे वो अमन का पियम्बर बन सकता है, उनके हाथों से, उनके मुंह से, उनके सर पर, उनके चेहरे पर तो गजा के मासूम बच्चों का खून है, उनके हाथों से गजा के मासूम बच्चों का, दुनिया भर के मासूम मुसलमानों का खून टपक रहा है, खून रस रहा है और आप उनके लिए नोबेल प्राइज का नाम तजवीज़ करते हैं, उनका नाम। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ की जानिब से जब बैरिस्टर गौहर से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि बैरिस्टर साहब आप क्या कहेंगे कि जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए तजवीज़ किया गया है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? तो साफ आप लोगों ने वीडियो में देख लिया, सुन लिया कि वो कह रहे हैं कि हम इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे, ये उन इदारों का काम है जो दे रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो आप लोगों ने पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर यह तूफान क्यों बर्पा किया? आप लोगों ने ये मुनाफिकत की पॉलिसी क्यों अपनाए? क्यों अपने कारकुनों की आंखों में सिर्फ धूल जुटाए कि हम इसकी तो मुखालिफत कर रहे हैं और हम इसकी मुखालिफत करेंगे? ये बहुत ही बड़ी हैरानी वाली बात है कि ये कैसे कौन से तरीके इंसाफ वाले हैं? क्या ये वही नवंबर 2024 वाले तरीके इंसाफ वाले हैं या ये फिर एक नया तरीके इंसाफ आ गया है कि जिस तरह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लाने के लिए एक भरपूर कैंपेन लॉन्च की थी और उनके लिए भरपूर हमायत की थी, लॉबिंग की थी और मुसलमानों पर मुसलत करने के लिए, मुसलमानों के इलाकों पर काबिज होने के लिए उन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दिए थे। ऐसे में जब हुकूमत पाकिस्तान ने फिर यह कदम उठाया जो कि इंतहाई गलत था, लेकिन तरीके इंसाफ ने जो दुखली पॉलिसी अपनाई वो इससे भी ऊपर की गलत थी, क्योंकि ये मजबूत अपोजिशन थी कौमी असेंबली में भी और सूबे में उनके पास एक मजबूत हुकूमत थी। तो दोनों में उनके पास मौका था कि वो किसी तरह इनके खिलाफ करारदाद जमा करा सके और हुकूमत पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सके कि वो इस फैसले को वापस ले ले। हालांकि ऐसा नहीं किया और उन्होंने वही धूल जुटाई, वही मुनाफिकाना पॉलिसी अपनाई और आपको भी धोखा दिया, पूरी कौम को धोखा दिया। हालांकि अभी भी अगर आप तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं और आप में सोच भी नहीं है तो आप अपनी अकल पर मातम बजाए, क्योंकि अभी भी आप में अकल नहीं है, अभी भी आपको मालूम नहीं है कि इमरान खान जो कि जेल में है, उन्होंने अभी तक इस सारे अमल में तकरीबन 12-13 रोज़ा जंग में उन्होंने अभी तक एक ट्वीट नहीं दागा, एक ट्वीट की मजम्मत उन्होंने नहीं की। हालांकि यहाँ तक कि उनकी बहनें उनसे मिली भी 2-3 दफ़ा इस दौरान, और जब मीडिया पर आकर उनकी बहनों से पूछा गया कि इमरान खान ने इस हवाले से कोई मजम्मती ट्वीट की या बयान दिया है, तो उन्होंने इसका इनकार किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो अभी भी मौका है, सोच ले कि आप किस तरफ गामजन है। शुक्रिया।